हेलो स्टूडेंट्स। दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज मून को एक्सप्लोर करने में लगे हैं। रीजन है अर्थ से मून की दूरी जो कि सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है, और मून पे पाए जाने वाले मिनरल्स। कहा जाता है कि मून के ऊपर इस तरह के मिनरल्स हैं जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, लाइक लिथियम। और भी ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो अगर हम अर्थ पे ला पाए तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। ऐसी एक न्यूज आ रही है मून से रिलेटेड, जहां पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जर्मन स्पेस एजेंसी दोनों एक साथ मिलके बिल्कुल मून जैसा एनवायरमेंट अर्थ के ऊपर बना रहे हैं, जिससे फ्यूचर में होने वाले मून स्पेस रिलेटेड या फिर मून से रिलेटेड जो स्पेस एजेंसीज के प्रोग्राम्स होंगे उसको करने में काफी आसानी होगी। एस्ट्रोनॉट्स अगर रियलिटी में जब मून पे जाएंगे तो उन्हें ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में ये ट्रेनिंग कर चुके होंगे। डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ वॉल्केनिक सॉइल्स को कंसीडर किया है और कुछ ऐसे मिनरल्स और कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि उस एनवायरनमेंट में आपको बिल्कुल मून जैसा अपीयरेंस होगा। आइए इस न्यूज को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हाउ यूरोप्स क्रिएटिंग द मून ऑन द अर्थ, यानी मून बनाया जा रहा है, मून जैसा बिल्कुल एनवायरनमेंट, मून जैसा बिल्कुल जो रिगोलित होता है या फिर उसका जो सरफेस होता है बिल्कुल मून जैसा अर्थ पे बनाया जा रहा है बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जर्मन स्पेस एजेंसी। गेटिंग टू द मून टेक्स अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टेप्स लाइक यूरोप्स न्यू लूनार ट्रेनिंग फैसिलिटी। इस मून को और इस स्पेस को बोला जा रहा है लूना ट्रेनिंग फैसिलिटी, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जर्मन स्पेस एजेंसी ने दोनों ने मिलकर बनाया है, बट इट्स नॉट देयर येट। डेफिनेटली इसमें अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। पिछले 12 से 20 साल के बीच में इनको हो चुका है जब से ये बनाना स्टार्ट किया है, और आज के टाइम पे ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल मून जैसा एनवायरनमेंट, ऑलमोस्ट मून जैसा एनवायरनमेंट अर्थ पे इसको बना लिया है। बात करें इस मिशन की लूना एनालॉग फैसिलिटीज की, अगर हम बात करें तो सिमुलेशन है, यानी बिल्कुल दिखने में और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा लूनर की कंडीशंस होगी। वहां पे जो टेम्परेचर है, डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत कम है वहां पे। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर, जहां तक साइंटिस्ट का मानना है वहां एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है। और अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो G/6, यानी अर्थ पे जितनी ग्रेविटी होती है उससे सिर्फ 1/6 ही ग्रेविटी मून पे है। वहां पे पाए जाने वाले रॉक्स, वहां पे पाए जाने वाली मिनरल्स, इन सभी के बारे में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं ये दो एजेंसीज मिलके, और उसके लिए पहले एक स्टेप इन्होंने उठाया है जिसमें उन्होंने मून जैसा जो सरफेस है अर्थ के ऊपर बना के दिखाया है। इसको बनाने वाली एजेंसी है जर्मन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि फ्यूचर में होने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर होगा और एक ऐसी जगह होगी जहां पे एस्ट्रोनॉट बिल्कुल मून जैसे अपीयरेंस में ट्रेनिंग ले सकेंगे और टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग भी कर सकेंगे। बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर मून सिमुलेशन, इसके अंदर में क्या क्या मीन प्रेजेंट है। सबसे पहली बात सैंडी मटेरियल, यानी जैसा मटेरियल हमें लगता है और जो जितना आज तक मून एक्सप्लोर किया गया है, जो जो मिनरल्स वहां पे पाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही मिनरल्स अर्थ के ऊपर में इस जो लूनर जो एजेंसी ने बनाया है या फिर ये जो मून बनाया गया है उसमें होंगे। तो केमिकल कंपोजिशन सिमिलर टू द लूनर रिगोलिथ। यहां पे स्पेशली इन्होंने इटली में जो वॉल्केनो है माउंट एटना के अंदर, वहां की इन्होंने सॉइल को यूज किया है, यानी वॉल्केनिक सॉइल को यूज किया है इसके एनवायरनमेंट को बनाने के लिए और इसके सरफेस को बनाने के लिए, ताकि बिल्कुल वैसा ही व्यू लगे, बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट बने जैसा कि मून पे बनता है। स्पेशल लाइटनिंग सिस्टम भी है, मिमिक द सन्स एंगल टू सिमुलेट लूनर कंडीशन। आप जानते हैं जैसे कि अर्थ के ऊपर दिन होता है, रात होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग एंगल की लाइट पड़ती है। इक्वेटर पे कभी ये 90 डिग्री होता है, कभी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री है, या फिर कभी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, और दूसरे भी अर्थ के पार्ट पे 47 डिग्री, कभी 63 डिग्री ऐसी एंगल की लाइट पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही सिमुलेशन बनाया गया है कि जिससे जैसे मून के ऊपर लाइट पड़ती होगी सन की,
बिल्कुल अर्थ पे बनाए जाने वाले मून के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही आर्टिफिशियल लाइट डाली जाएगी। ग्रेविटी सिमुलेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको 1/6 यानी अर्थ की ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस ग्रेविटी का 1/6 यानी दिस बाय 6 इतनी ग्रेविटी यहां पे आर्टिफिशियली बनाई गई है। बात करें कि करंट इसमें क्या स्टेटस चल रहा है। अगर हम सितंबर 2024 के बारे में अगर इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, एक्चुअली एक कुछ साइंटिस्ट हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेशली, और उन एस्ट्रोनॉट्स ने 177 डेज तक ऑलरेडी स्पेस में बिताया हुआ है। उनका एक्सपीरियंस इसमें यूज किया जा रहा है कि किस तरीके से माइक्रोग्रेविटी होती है, किस किस तरीके से हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफी सारे दिन बिताने के बाद दो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, स्पेशली मैथियस बॉकर जो कि जर्मनी से हैं, थॉमस पेस्क्विट जो कि फ्रांस से हैं, इन दो एस्ट्रोनॉट्स की मदद से एक 700 स्क्वायर मीटर, यानी अगर हम 700 मीटर का स्क्वायर बनाए, इतने बड़े एरिया में मून जैसा आर्टिफिशियल रिगोलिथ एक्सप्लोरेशन मेड फ्रॉम वॉल्केनिक सॉइल, जो कि अभी मैंने बताया माउंट एटना इटली से लिया गया है। अब यहां पे रिगोलिथ का मतलब होता है कि कोई ऐसा अनटच्ड ब्लैक कलर का सरफेस, मेनली जो कार्बन या इस तरह की चीजों से बना हो, यानी जब आप किसी चीज को बहुत दिनों से टच ना करें किसी सरफेस को, तो जिस तरह का रफ सरफेस वहां पे बनता है उसी को आप बोलते हैं रिगोलिथ सरफेस। यानी यहां पे एक रिगोलिथ सरफेस बनाया गया है माउंट एटना से ली गई सॉइल के ऊपर। आप यहां पे इजीली देख सकते हैं ये जो सॉइल है ये जनरली वॉल्केनिक सॉइल है, और यहां पे बिल्कुल वैसे ही मिनरल रखे गए हैं जैसा कि मून पे एक्सपेक्टेड है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लूनर दिस स्टडी। अगर हम लूनर स्टडी करते हैं तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली हम जानते हैं कि जिस टाइम पे हमारा अर्थ बना, अर्थ में से ही एक पार्ट बाहर निकल गया बिकॉज ऑफ द एस्टेरॉयड अटैक, और मीटेओराइट अटैक करने के बाद वो पार्ट धीरे धीरे आउटर स्पेस में चला गया और वही धीरे धीरे करके मून की शेप एक्वायर कर लेता है, यानी वही हमारा फ्यूचर में मून हो जाता है। तो जिस तरीके से मून के ऊपर अगर हम रिसर्च कर लें तो उसी से हमें अर्थ के अंदर का इंटीरियर स्ट्रक्चर भी पता चल सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोला पेनिनसुला जो रशिया के अंदर में है, वहां पे 12 किलोमीटर डीप एक ड्रिल किया गया है, जिससे अर्थ के जो डीप स्टडी है वो करना चाहते हैं, स्पेशली इंटीरियर अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं। बट हम आज तक 12 किलोमीटर से नीचे आज तक एक्सप्लोर प्रॉपरली नहीं किया है आज तक, यानी आज तक कोई भी ह्यूमन 12 किलोमीटर से नीचे, इवन ये जो कोला पेनिनसुला में है ये भी जहां पे ह्यूमन आज तक नहीं पहुंचे हैं, यानी मशीन्स के थ्रू वहां पे डिटेल स्टडी की जा रही है। तो इस तरीके से जिस तरीके से मून बना होगा वैसे ही पास्ट में अर्थ भी बना होगा। तो मून को अगर हम स्टडी कर लें तो डेफिनेटली अर्थ के बारे में भी हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज हमारी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम और अच्छी तरीके से जान पाएंगे अगर हम लूनर को ठीक से स्टडी कर लेते हैं, यानी मून को अगर ठीक से स्टडी कर लेते हैं। द मून प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द अर्ली सोलर सिस्टम हिस्ट्री एंड प्लैनेटरी इवोल्यूशन। किस तरीके से हमारा ये सन, किस तरीके से हमारा अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स बने हैं उसका हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। प्लैनेटरी साइंस की अगर हम बात करें, सोलर लूनर जियोलॉजी, यानी लूनर मींस जो मून है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसकी हम डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। उसपे जो पोटेंशियल वाटर आइस है, एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिलर प्रोसेसेस ऑन द अर्थ। यानी कुछ साइंटिस्ट का मानना है, एस्ट्रोनॉट्स का मानना है कि जो मून है उसके ऊपर कुछ आइस होने की आशंका है, वहां पे कुछ वाटर प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर वहां पे नेगेटिव में है, इस वजह से वो आइस फॉर्म में हमें मिल सकता है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से यहां पे हम पोटेंशियल वाटर आइस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद हो सकता है पास्ट में अर्थ के ऊपर भी ऐसा कभी रहा हो। स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग ग्राउंड फॉर मार्स मिशन, क्योंकि फ्यूचर में जब हमारा पहला टारगेट है मून और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कंट्रीज का होगा मार्स। मार्स पे अभी भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। यहां के अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था, 2013 में नासा ने भी मेवन मिशन किया था। दोनों ही मिशन सक्सेसफुल रहे थे। फ्यूचर में अगर हमें मार्स जैसे प्लैनेट्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो उससे पहले हमें एक ट्रायल बेसिस पे, ट्रेनिंग बेसिस पे हमें मून को पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और मून से भी पहले एक्सप्लोर करने से पहले मून जैसे स्ट्रक्चर
मून जैसे रिगोलिथ्स, मून जैसे टोपोग्राफी को हमें अर्थ पे बना के डिटेल्ड ट्रेनिंग और डिटेल्ड स्टडी करनी होगी। द मून कैन टेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस। Human habitat, sustained lunar exploration is the key for establishing human presence beyond the earth. Definitely अगर हम मून को ठीक से एक्सप्लोर कर लेते हैं तो हमें यह भी आइडिया लग जाएगा कि अगर ह्यूमन फ्यूचर में किसी और प्लेनेट पे रहना चाहे तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किस तरीके से वाटर वहां पे मिलेगा, किस तरीके से प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा, किस तरीके से हमें एनर्जी के सोर्सेज मिलेंगे, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, सन की एनर्जी, सन की रेडिएशंस कितनी होगी, इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी कर पाएंगे अगर हम लूनर को ठीक से यानी मून को ठीक से पढ़ लेते हैं तो। इस तरह का ये नजारा आपने देखा होगा जो नासा ने एक बार मिशन किया था 1969 में, अपोलो 11 मिशन, जिसमें नासा ने अमेरिका ने क्लेम किया था और उसने बताया था कि हम मून पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद से अभी तक कोई भी ह्यूमन को हमने आज तक कोई मून पे नहीं देखा है। तो फ्यूचर में मून एक्सप्लोरेशन होने वाले हैं मैन्ड मिशन द्वारा, यानी ह्यूमन जाके वहां पे मिशन करने वाले हैं और मून को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बात करें फर्दर इंपॉर्टेंस की तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी बढ़ेगी इस तरह के जो हमारे मिशन हैं उसके थ्रू। लूनर चैलेंजेस ड्राइव एडवांसमेंट इन रोबोटिक्स, यानी अगर फ्यूचर में हम लोग मून पे जाते हैं तो हो सकता है कि हमें रोबोट्स भी ले जाने पड़े, और अगर रोबोट हम ले जाएंगे तो डेफिनेटली वो रोबोट किस तरीके से वहां सरफेस पे चलेगा, वहां पे किस किस तरह का एनवायरमेंट होगा, ग्रेविटी का रोबोट के ऊपर क्या एनवायरमेंट पड़ेगा, वैसा ही सेम एनवायरमेंट हम अर्थ पे बना के पहले से ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहां पे ऑलरेडी एक रोबोट भी बनाया गया है जो कि डॉग शेप का है, हालांकि अभी ये बहुत छोटा है और इसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से आप मून के सरफेस पे चलेंगे वहीं पे अर्थ पे रहते हुए। मटेरियल साइंस की हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, डेफिनेटली जब हम वहां पे जाएंगे किसी दूसरे प्लैनेट पे तो किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कराएंगे या फिर किस तरीके से हम जिएंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स क्या क्या होंगे, किस किस तरह के ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड और ब्लड प्रेशर, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसा कि आप जानते होंगे माइक्रो ग्रेविटी में हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, तो हमें और क्या क्या चीजें करनी होंगी ताकि हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन रहे और हम अलाइव रहे। स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी की भी बात है। स्पेस रेस डायनेमिक, अंडरस्टैंडिंग लूनर रिसोर्स लाइक हीलियम-3 इज क्रूशियल फॉर नेशन सिक्योरिटी। डेफिनेटली साइंटिस्ट ये आशंका जता रहे हैं कि यहां पे हीलियम-3 मिलने के चांसेस है, और अगर हीलियम-3 अगर हमें मिल जाता है तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल सकता है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इसमें बढ़ेंगे। डेफिनेटली जब हम कोलैबोरेशन करके दूसरे मिशंस करेंगे या फिर किसी प्लैनेट पे जाएंगे तो हमारे एक अच्छे रिलेशन बनते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं, बायलैटरल रिलेशंस हमारे बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। बात करें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ग्रेविटी सिमुलेशन का बहुत बड़ा चैलेंज आता है, यानी जब अगर हम एस्ट्रोनॉट्स को किसी प्लैनेट पे भेजेंगे तो ग्रेविटी वो अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डेफिनेटली जैसे मून की अगर हम बात करें तो मून पे 1/G/6 ग्रेविटी होने की वजह से वहां पे चला कैसे जाएगा, वहां पे हम सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे और वहां पे हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, डेफिनेटली उसका एक फायदा होगा। लिमिटेड एनवायरमेंट टू रेप्लिकेट लूनर ग्रेविटी, डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही रेप्लिकेट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जर्मन स्पेस एजेंसी द्वारा। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सिमुलेटर्स, यानी बिल्कुल मून जैसा एनवायरमेंट हम यहां पे बनाना चाह रहे हैं। लूनर रिगोलिथ हैंडलिंग, यानी जो रिगोलिथ, वही अभी मैंने बताया आपको, जो सरफेस है उसको हम रिगोलिथ बोलते हैं। डस्ट कैन डैमेज इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग मस्ट एड्रेस दिस, यानी जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को वहां पे सैंपल कलेक्ट करने के लिए या फिर कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजेंगे तो डेफिनेटली वहां पे प्रेजेंट डस्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर जो हमारा रोबोट है और जो मशीन है, जो रोवर है, उसको खराब कर सकता है। तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स के ऊपर, रोबोट्स के ऊपर, रोवर्स के ऊपर, वो चीज हम पहले से ही अर्थ पे ही इस तरह के एनवायरमेंट में स्टडी कर सकते हैं। रियलिस्टिक सैंपल कलेक्शन प्रैक्टिस आर एसेंशियल, डेफिनेटली अगर हम कहीं पे जाएंगे तो स्टडी करने के लिए सैंपल कलेक्ट करना ही होगा, तो किस तरीके से किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमें बनाने चाहिए जिससे हम वहां पे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्या क्या चैलेंजेस और होंगे तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम,
हमें इसमें इजीली हमें मिल सकता है। डेफिनेटली अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर हम सपोज कीजिए माइक्रो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसमें काफी अच्छा हमें मिल सकता है। ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रिपेयर्डनेस हो सकता है, इमरजेंसी केसेस में हमें किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उसकी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, डेफिनेटली जब कोई पर्सन कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, बिल्कुल आइसोलेट एरिया, अनटच्ड एरिया, डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इंबैलेंस हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे ब्रेन के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी थिंकिंग के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस तरह के जितने भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं, उससे किस तरीके से फाइट किया जाएगा, अपने अंदर एक कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, डेफिनेटली उसकी भी ट्रेनिंग अगर मिलेगी तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जब हम रियलिटी में स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे। कोपिंग विद इंसोलेशन, आइसोलेशन एंड कंफाइनमेंट इन वाइटल, डेफिनेटली आइसोलेशन में किस तरीके से रहा जाता है, अकेले डेफिनेटली हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वहां नहीं भेज सकते एकदम से, तो डेफिनेटली एक या दो एस्ट्रोनॉट्स होंगे और वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्डिंग इफेक्टिव टीम डायनेमिक इज नेसेसरी, किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अगर किसी प्लैनेट पे हम जाए और वहां पे एयर ही प्रेजेंट नहीं है और आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दूसरे वाला पर्सन कैसे सुनेगा, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं वो किसी एक मीडियम के थ्रू वहां तक पहुंचेगा। तो अगर आप किसी स्पेस में हैं या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे है जहां पे ग्रेविटी और एयर नहीं है, तो डेफिनेटली वहां चलने में भी आपको प्रॉब्लम है, प्लस में आप कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते, तो वहां पे साइन लैंग्वेजेस आपको यूज करनी पड़ेंगी। तो किस तरह की साइन लैंग्वेजेस हम यूज करें, क्या क्या उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सारी चीज इसके अंदर में डिसाइड की गई है। और वो ऐसे इस तरह के जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से एंगेजमेंट किया जाता है, यानी आप जिस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे हैं, आप जिस टाइम पे मून पे हैं, सैटेलाइट पे हैं, डेफिनेटली किस तरीके से आपको ये सारी मशीन्स ऑन करनी है, किस तरीके से चलाना है, और इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी ट्रेनिंग पहले ही आपको दे दी जाएगी। एनवायरमेंटल हजार्ड, यानी अगर आप जैसे मान लीजिए अगर हम मून के पास जाते हैं, तो मून सपोज कीजिए ये हमारा सन है, दिस इज आवर अर्थ, तो मून कभी यहां होता है और मून कभी यहां होता है। जिस टाइम पे मून यहां है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है वो 8,84,000 किलोमीटर है, डेफिनेटली उस टाइम पे मून हमारे जो सन है उससे पास में होगा, जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और उस रेडिएशन में किस तरीके से सर्वाइव किया जाए उसकी भी ट्रेनिंग आपको यहां पे दी जाएगी। ट्रेनिंग फॉर रेडिएशन एक्सपोजर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, अब डेफिनेटली सन पास में है तो टेम्परेचर भी बढ़ने की आशंका है, तो वहां पे भी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो डेफिनेटली हेल्प होगी। रोबोटिक एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी कैसे होगी, मास्टरी ऑफ टूल्स, किस तरह के टूल्स वहां पे बनाए जाए, किस तरह के हम ले जा सकते हैं, वैसे आज हम यहां पे अर्थ पे रह के ही उसको बनाने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ लूनर एनवायरमेंट, हमें नहीं पता कि वहां पे एग्जैक्टली कैसा एनवायरमेंट है, तो वैसे कुछ एक्सपेक्टेड एनवायरमेंट की हम पहले से ही ट्रेनिंग यहां पे प्रोवाइड करा सकते हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को। फिजिकली फिट कैसे रहा जाए नेगेटिव ग्रेविटी में, जीरो ग्रेविटी में, डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल्चरल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, नॉलेज इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स इन इंपॉर्टेंट फॉर डाइवर्स मिशन टास्क, सॉरी, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि जो साइंटिस्ट हैं वो पूरा का पूरा जो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा दूसरे साइंटिस्ट के साथ, और किस तरीके से आप जो सपोर्ट सिस्टम है उसको यूज करेंगे, मशीन्स को यूज करेंगे, और किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके लिए एक कल्चरल और एक साइंटिफिक ट्रेनिंग देना भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि उसके लिए जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उससे बचाया जा सके। बात करें कि फ्यूचर एस्पायरेशंस क्या हो सकते हैं इसमें, एक्सपेंशन पोटेंशियल, रूम फॉर एडिशनल मॉड्यूल, हैबिट सिमुलेटर, मार्स ट्रेनिंग एनवायरमेंट, डेफिनेटली अगर ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, जो लूनर ये इंडो एजेंसी ने बनाया है अर्थ के ऊपर, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम फ्यूचर में बड़े बड़े जो हमारे मिशन हैं उसको भी उसके सेम एनवायरमेंट में डाल के हम उस पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डेफिनेटली हमारे इससे बढ़ते हैं। मिशन कंट्रोल सेंटर्स जो है वर्ल्ड वाइड फॉर रिमोट सिमुलेशन, यानी जब भी कोई मिशन किया जाता है तो अर्थ स्टेशन से उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर हमारे अच्छे रिलेशन होंगे तो सपोज कीजिए इंडिया अगर इस मिशन को करता है तो नासा, जर्मनी या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी,
इन सब एजेंसी से हम हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर वो कोई एजेंसी अगर कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रही है तो इंडिया भी उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है अगर ये कोलैबोरेशंस होते हैं तो। बात करें कंक्लूजन की अगर इसमें, तो लूना एनालॉग फैसिलिटी जो ये बनाई गई है इन दो जो एजेंसीज द्वारा, इट इज अ वाइटल स्टेप टुवर्ड्स द प्रिपेयरिंग एस्ट्रोनॉट फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन। डेफिनेटली इससे लूनर एक्सप्लोरेशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और इजी होने की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर्स को भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को फ्यूचर में भेज सकते हैं, और मून का जो हमारा सपना है, मून पे जो पहुंचने का सपना है और वहां पे जो एक्सप्लोरेशन का सपना है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। अ ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशंस एंड इनोवेशंस टू कॉन्कर स्पेस चैलेंजेस। डेफिनेटली अगर इस तरह की जो फैसिलिटी जो ये इन दो एजेंसीज ने बनाई है, हो सकता है फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज कोलैबोरेशन करके इनके जो जो स्पेस सेंटर्स हैं जो अर्थ के ऊपर है, लूनर एनालॉग जो फैसिलिटी है अर्थ के ऊपर, इनको भी यूज कर सकती है, और एक बड़ा एक बोल सकते हैं लेवल पे हम यहां पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल एक तरीके से कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जहां पे हम रुक जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल जाए डेफिनेटली हो सकता है कि दूसरी कंट्री भी स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाए। डेफिनेटली इसका इन दोनों चीजों का यानी बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्पेस एजेंसीज के जो एक ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी है, डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस तरह की फैसिलिटीज अगर हमारे अर्थ पे ही अवेलेबल हो जाएंगी तो। थैंक यू।